हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नूरुसलाम और मैं आज आपके लिए एक सेशन लेके आया हूं मास्टर वीडियो का। एग्ज़ाम लगे हुए हैं, एफकैट का, एनडीए का, सीडीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो इसीलिए हमने करंट अफेयर की एक सुपर सीरीज़ बनाई है। इस सीरीज़ में आपको जनवरी से जुलाई तक का सारा करंट अफेयर इन शॉर्ट मिलेगा। ये टॉप 500 का सुपर सीरीज़ है, जिसमें का पहला पार्ट आज मैंने इसको लॉन्च कर रहा हूँ। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आकर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस और वहाँ पर आप इसे ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ पा सकते हो। बाकी ज़्यादा का सारा डिटेल मैं करंट अफेयर्स के थ्रू आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। सीरीज़ के टॉप 100 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉप 100 क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो भाई तुरंत वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत कम लाइक और शेयर आ रहे हैं, क्या बात है भाई? एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोग नहीं लगे हुए हैं। चलिए भैया, सब लोग लग जाओ, मॉर्निंग का समय है, करंट अफेयर पढ़ लो फटाफट और तैयार हो कर लो। एक बार सुनोगे हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस मास्टर वीडियो की सुपर सीरीज़ को। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आज का हमारे पास है, देश के पहले डिफेंस ऑफ स्टाफ का कार्यभार किसने संभाला? हु हैज़ टेकन द चार्ज ऑफ द कंट्री फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? क्वेश्चन का आंसर पता है तो फौरन कमेंट सेक्शन में आंसर देते जाओ। देखें कितने लोगों को कितने क्वेश्चंस के आंसर पता है। भाई, क्वेश्चन पहला आपके सामने आ चुका है और इसका जो सही जवाब है वो है जनरल बिपिन सिंह रावत। जनरल बिपिन सिंह रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के सर्वेक्षण में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इन इंग्लिश, विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द सर्वे ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020? तो भाई इसका सही जवाब है एमपी का शहर इंदौर। इंदौर इसका सही जवाब है। देखो, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जल्दी से टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज को हम फटाफट देखते हैं। जितनी तेजी से देख सकते हैं देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज़ बीन रीनेम्ड एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा किया गया है। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज IRPFS, इसे याद रखिएगा। नया नाम, ये नया नाम पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन बने? हु हैव बिकम द हेड ऑफ द इंडियन आर्मी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर आपको आंसर पता है तो मेरे साथ, मेरे आंसर देने से पहले कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताते जाओ। इसका आंसर है मनोज मुकुंद नरवाने। ये भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। हमने डिफेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स को भी यहाँ पर जोड़ रखा है, तो दोस्तों लाइक और शेयर करते रहिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस के, जहाँ पर आपको सारे के सारे अपडेट मिलते रहेंगे आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, खेलो इंडिया युवा खेलों की मशाल, मशाल मतलब जो उसका मेन स्टार्टिंग होती है, वो कहाँ से की गई? वेयर वॉज द लॉन्च ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम टॉर्च? ठीक है, तो वो कहाँ से लॉन्च की गई भाई? ये लॉन्च की गई असम से है। कहाँ से? असम। देखो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखोगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सारी चीज़ें बता रहा हूँ। 500 क्वेश्चन की सीरीज में पूरा आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में एनडीए के, और सीडीएस के पेपर में तो लगभग 25 क्वेश्चन कवर होते हैं, और एफकैट में भी आपका इसी तरह से प्रपोर्शन होता है 5 से 6 क्वेश्चन का। तो ये सारे क्वेश्चन के यहाँ से कवर हो जाएंगे, तो इस सीरीज़ को फॉलो कर लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोरल रीफ, कोरल रीफ मतलब होता है प्रवाल भित्ति, हिंदी में बोलते हैं, और मछलियों को बचाने हेतु सनस्क्रीन प्रोडक्ट बैन करने वाला पहला देश
कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री टू बैन सनस्क्रीन प्रोडक्ट टू प्रोटेक्ट कोरल लीफ एंड फिशेस? तो भाई इसका सही जवाब है क्या है? पलाऊ। पलाऊ आपका वो देश है जो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को बैन कर चुका है। चलो अब आपके लिए क्वेश्चन, जल्दी से बता दो पलाऊ का कैपिटल क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दी पलाऊ का कैपिटल क्या है। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को इसका आंसर पता है। ठीक है, पलाऊ जो शहर है, देश है, उसका कैपिटल क्या है? जल्दी से बता दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई द्वारा दृष्टिबाधित की सहायता हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। विच मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च बाय आरबीआई टू हेल्प द ब्लाइंड? ठीक है, जो अंधे लोग होते हैं, जिनको देखने में दिक्कत होती है, उनके लिए आरबीआई ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मनी। ठीक है, मनी मतलब मोबाइल एड नोट आइडेंटिफायर। ठीक है, इस मनी ऐप के थ्रू वो नकली नोटों की जांच कर सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने रुपए का कौन सा नोट है। बहुत अच्छे फीचर्स हैं इस ऐप के और ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। तो मनी ऐप किसके लिए? ब्लाइंड लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। चलिए अब अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है और पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी किसके द्वारा की गई? इंडियन साइंस कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय हुम? तो अगर आंसर पता है इस 8वें क्वेश्चन का तो जल्दी से दे दो। आंसर इसका है एग्रीकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर। ठीक है, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बैंगलोर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबको देखते जाओ और समझते जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेलो इंडिया खेलों में किन 2 खेलों को इस बार शामिल किया गया है? विच 2 स्पोर्ट वर इंक्लूडेड इन द खेलो इंडिया गेम दिस टाइम? इस बार खेलो इंडिया का जो संस्करण है इसमें 2 नए खेलों को शामिल किया गया है। तो वो 2 नए खेल कौन से हैं? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। अगर पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है ये 2 खेल, लॉन बाउल और साइकिलिंग। ये दोनों खेल इसमें इंक्लूड किए गए हैं। चलिए अब आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्वाचन आयोग द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? विच पोर्टल वॉज लॉन्च बाय द इलेक्शन कमीशन? अभी हाल में ही इलेक्शन कमीशन ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है राजनीतिक दल पंजीकरण सूचना प्रबंधन प्रणाली, PPRTMS, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये एक सिंगल सेंट्रलाइज सिस्टम है जो इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है ताकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस में सेव हो जाए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे डिस्क्राइब किया गया है। और इलेक्शन कमिश्नर कौन है इस वक्त? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दो। चलो भाई अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वॉज द नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 ऑर्गेनाइज? इंडिया में इसका आयोजन कहाँ हुआ नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का? तो भाई ये हुआ ले में। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में अक्सर आते हैं और 3DS में भी। चलिए अब ये तो हो गया आइस हॉकी चैंपियनशिप के बारे में, जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? लेह लद्दाख। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, मेरे पर्सनल लेवल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार इसको लेके रहता हूँ। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? When was the वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड? तो ये वर्ल्ड ब्रेल डे अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, रिसेंटली शुरू किया है 4 जनवरी। लुइस ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि को डेवलप किया था अंधे लोगों को पढ़ने सीखने के लिए, ये लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि डेवलप की थी और उसी के लिए ये ब्रेल दिवस मनाया जाता है हर साल उनके बर्थडे वाले दिन 4 जनवरी को। तो इसे याद रखिएगा, ब्रेल डे हर साल हम कब मनाते हैं? 4 जनवरी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य द्वारा साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साइबर सेफ विमेन पहल की लॉन्च की, है ना? कौन सा स्टेट है जिसने साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव को शुरू किया? तो ये कौन सा स्टेट है? अगर आपको पता है तो जल्दी से बता दो, ठीक है, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र काफ़ी तेज़ी से इन सारी चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहा है। चलिए अब जल्दी से यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
इसरो कहां पर एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा? तो इसरो ने अपना न्यू सैटेलाइट लॉन्च सेंटर कहां पर स्टैब्लिश करने वाला है? वैसे तो ये आंध्र प्रदेश में था, अभी कहां पे करने वाला है? तो भैया देखो, इसका आंसर है क्या? तमिलनाडु के टूटुकुडी जिले में। टूटुकुडी इन टूटुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम भी और तमिलनाडु। वैसे तो जब बहुत ज़्यादा दिन खराब होगा तो ये डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा टूटुकुडी, लेकिन अगर आसान सा आएगा तो तमिलनाडु ही आपका आंसर होगा। चलो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इसको अपने दिमाग में सेट करते जाइए। क्वेश्चंस को एक एक बार पढ़ोगे, हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, जल्दी से देखिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107 संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 107th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड दिस ईयर? तो इस साल कहाँ पे आयोजित किया गया? तो भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी यूनिवर्सिटी का नाम बताया था। अभी क्या है, मेन जगह बेंगलोर कर्नाटक। ठीक, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दो तरीके से इसके क्वेश्चन बनाए हुए हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इसकी मुख्य थीम क्या थी? भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो हुआ बेंगलोर में, इसकी मुख्य थीम, मेन थीम क्या थी? व्हाट वाज द मेन थीम? तो इसकी थीम जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी डैश ग्रामीण विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, भूलना नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन के बाद पहुंचते हैं 17 नंबर क्वेश्चन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। WHO ने 2020 को किस ईयर के रूप में सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया है? तो इन्होंने इसको सेलिब्रेट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स व प्रसाविका वर्ष, इंटरनेशनल नर्स एंड प्रोग्नोस्टिक ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। WHO ने इस साल को, कौन सा, इस कोरोना काल से ग्रस्त साल को किस रूप में मनाने के निर्णय लिया है? आपके सामने लिखा है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, किस शब्द को वर्ड ऑफ द डिकेड चुना गया है? कौन सा शब्द है जो डिकेड मतलब 10 साल के लिए एक वर्ड चुना गया है? वो कौन सा वर्ड है? उसका नाम है दे। दे एक सर्वनाम है, एडजेक्टिव है, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दो बड़े बैंक ICICI और एक्सिस ने किस देश से अपना परिचालन बंद कर दिया है? ठीक है, वो दो मेजर जो बैंक है, प्राइवेट बैंक ICICI और एक्सिस ने अपना ऑपरेशन किस देश से बंद कर दिया है? तो भाई इंडिया तो नहीं है, कौन सा देश है? ये है श्रीलंका, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक पुस्तक का विमोचन किया है। मतलब हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है इस पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पर। तो उस बुक का नाम क्या है? अगर पता है तो जल्दी से बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आपका एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, एफकैट हो, NDO हो, CDO हो, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है ये बुक। जल्दी से नाम बताओ, पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। नाम आपके सामने आ गया है, कर्म योद्धा ग्रंथ। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भैया, इसे भूलिएगा नहीं, कतई मत भूलिएगा, ठीक है। कर्म योद्धा ग्रंथ, बड़ा नाम भी बड़ा फैंसी टाइप का नाम है, तो ये भूलने वाला भी नहीं है ना। जिस फील्ड में आप जा रहे हो वहाँ युद्ध होता रहता है, तो कर्म योद्धा ग्रंथ, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ईरान द्वारा किस देश की सभी सेना को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है? ठीक है। ऑल द आर्मी ऑफ विच कंट्री हैज डिक्लेयर टेररिस्ट बाय ईरान। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ईरान के साथ अभी पंगा किसका चल रहा है, तो इसके लिए आप इसे बता दोगे। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप जो है आजकल बड़े, उनके ग्रह दशा खराब चल रही है, तो इसके कारण देखो सब चीज़ें बढ़ती चली जा रही है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रवासी भारतीय दिवस का 16वां संस्करण कब मनाया गया? When was the 16th edition of प्रवासी भारतीय दिवस was celebrated? तो देखो वो
बेसिकली हर साल गांधी जी के वापस आने के रूप में मनाया जाता है 1915 से 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि 1915 9 जनवरी को ही गांधी जी भारत आए थे। उन्हीं की याद में 2001 से इसे मनाना शुरू किया गया है, लेकिन पिछले साल इसका दिन चेंज कर दिया गया था, इसलिए ये डे इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इस साल ये वापस अपने पुराने डे पर आ गया है। और ये कौन सा संस्करण है? 16वां। बीच में कई संस्करण नहीं हुए। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और किस राज्य में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेषण केंद्र की स्थापना की जाएगी? इन विच स्टेट विक्रम साराभाई चाइल्ड इनोवेशन सेंटर विल बी स्टैब्लिश्ड? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विक्रम साराभाई की जब हम बात करते हैं तो आप सोचेंगे कहाँ के, जहाँ के हैं वहीं पर ये सेंटर बनाया जाएगा। कहाँ के थे विक्रम साराभाई? बॉम्बे के, और बॉम्बे से अलग हुआ हमारा स्टेट है गुजरात, तो इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चाइल्ड इनोवेशन सेंटर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई वो उनको हम बोल सकते हैं स्पेस के पापा। स्पेस के पापा मतलब इंडिया का जो स्पेस है, इसरो है, इन सब का नींव डालने वाले यही व्यक्ति थे। कौन? विक्रम साराभाई। ठीक है, ये हमारे इसरो के पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 24, इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है भाई भारत की रैंक? भारत की रैंक है 84th। अब अगर भारत की 84th है तो पहले नंबर पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट कहाँ का है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। सारी चीज़ें बता रहा हूँ और सब चीज़ें धीरे धीरे करके आपके साथ डिस्कस करते हुए चलूँगा। तो फर्स्ट रैंक किसकी है वो भी जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन सा है? कमेंट में बताते जाओ। अगर बताते रहोगे तो तैयारी आपकी भी होती रहेगी भाई। देखो अब अगला क्वेश्चन है 25, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? वेयर इज द शहीद अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क विल बी सेटअप? ठीक है, तो ये कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है? देखो अशफाक उल्लाह खान कहाँ से थे? आप बस सोचिए, हिस्ट्री में जाइए, अपने आप ही उत्तर मिल जाएगा। वो कहाँ के थे भाई? वो किधर से थे? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो आंसर क्या है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है भाई, जूलॉजिकल पार्क है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, प्लस हिस्ट्री भी थोड़ी घुसी हुई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल आयोजन किस राज्य में होगा? अब बक्सा जो है, बक्सा एक नेशनल पार्क भी है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अगर ये पता होगा कि बक्सा कहाँ पर है तो आंसर भी बता दोगे। वर्ल्ड फेस्टिवल, ठीक है, बक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल है। बक्सा कहाँ पर है? बक्सा आपका पश्चिम बंगाल में है। तो आप सीधे इसका आंसर बता लोगे क्या? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन मुझे लग रहा था थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सारे क्वेश्चंस का 500 का कलेक्शन कर रखा है और उसकी सीरीज़ का पहला पार्ट है। तो भाई इस सुपर सीरीज़ में आप लोग का स्वागत है। जो जो लोग देख रहे हैं लाइक और शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग का सारा सपोर्ट मुझे मिले। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 27, देश की पहली ग्लोबल एक्टिव सिटी कौन सी है? विच इज़ द फर्स्ट ग्लोबल एक्टिव सिटी ऑफ द कंट्री? बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, कौन सी सिटी है? पहली सिटी कौन सी? बोकारो, झारखंड में। बोकारो भारत की पहली ग्लोबल एक्टिव सिटी के रूप में जानी जाती है। बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में, इसे मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड दिया गया है? विच फिल्म वॉज अवार्डेड द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड? इंपॉर्टेंट है, अवार्ड से क्वेश्चन बनते हैं। आंसर क्या है भाई? 1917। पिक्चर का नाम ही है 1917। चलिए अब यहाँ से गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर भी इंपॉर्टेंट है, बाफ्टा भी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे अवार्ड आजकल बड़े इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। 1917 एक बुक, एक आपका वर्ल्ड वॉर पे बनी हुई मूवी है जो बहुत आजकल चर्चा में है। इसने काफ़ी सारे अवार्ड जीत रखे हैं। अगर आपको समय मिले तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मीनाती मिश्रा का निधन हुआ, वे किस शास्त्रीय संगीत से संबंधित थी? मीनाती मिश्रा रिसेंटली डाइड, तो वो क्या थी? क्लासिकल डांस, है ना, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। तो क्लासिकल डांस वो कौन सा करती थी? देखो दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, मीनाती मिश्रा किस फील्ड से रिलेटेड है? क्लासिकल डांस। और ये कौन सा क्लासिकल डांस करती थी भाई? ये करती थी ओडिसी। ओडिसी मतलब उड़ीसा में होने वाला ये डांस
ओडिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मीनाती मिश्रा, जिनका हाल में ही निधन हो गया, ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य करती थी? ओडिसी। चलिए अब अगला क्वेश्चन, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता दो अगर पता है तो। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कहाँ पे हुआ भाई, लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश का कैपिटल है, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 आजकल बड़ा न्यूज़ में है। कोलकाता पोर्ट का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? व्हाट इज कोलकाता पोर्ट रीनेम्ड? ठीक है, क्या रख किया गया है? तो भाई क्या किया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कोलकाता सी पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। और इसी तरह से अभी कांडला का भी नाम बदला गया था कुछ साल पहले, तो बहुत ज़्यादा पेपरों में आया था। तो अभी देखो ये वाला भी बदला गया है, तो ये भी बहुत पेपर में आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है, इसको रट्टा मार लो, गलत किया तो भैया पेपर में चांस खत्म। ये सब आसान क्वेश्चन है, ये सब गलत नहीं करने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। पूर्वी भारत को एकीकृत स्टील हब के रूप में विकसित करने के लिए किस मिशन को शुरू किया गया? विच मिशन वाज लॉन्च टू डेवलप ईस्टर्न इंडिया एज द इंटीग्रेटेड स्टील हब? बहुत इंपॉर्टेंट एरिया का क्वेश्चन है। ईस्टर्न इंडिया मतलब आपका नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, और यहाँ पर कौन सा मिशन यूज किया गया है? मिशन पूर्वोदय है, पूर्वोदय, ठीक है, पूर्वोदय जो मिशन है, ये घुमा के पूछ सकते हैं। मिशन पूर्वोदय किससे संबंधित है? तो इंटीग्रेटेड स्टील हब को बनाने के लिए। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन हैं, इनको याद रखिएगा, ध्यान रखोगे तो आसानी से चीज़ें कर ले जाओगे। चलो भाई अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें शिकागो के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ठीक है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड जज ऑफ शिकागो, कहाँ का जज नियुक्त किया गया? शिकागो का। तो उनका नाम बताइए भाई, उनका नाम क्या है? सामिया नसीम। सामिया नसीम को हाल में ही शिकागो, नॉर्थ अमेरिका का एक शहर है, वहाँ का न्यायाधीश जज नियुक्त किया गया है। चलिए ये तो बात हो गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। अब 34, किस जिले को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच डिस्ट्रिक्ट वॉज अवॉर्डेड द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड? आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर लो भाई, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करते जाओ, और वीडियो को भी, है ना। और इस वीडियो के PDF के लिए डिकोड एग्जाम डिफेंस के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। चलिए भाई अब यहाँ से इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डिब्रूगढ़, असम, ठीक है। ये याद रखिएगा, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किस डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड दिया गया है? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? असम का, ठीक। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वह खिलाड़ी जो एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज बन गया है, उसका नाम और वो किस देश से है? तो देखो ये नाम याद रखिएगा, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लियो कार्टर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, लियो कार्टर किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट। किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड। और क्या किया इन्होंने? एक ओवर में 6 बॉल पर 6 छक्के मारे, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इससे पहले ये रिकॉर्ड कई लोगों ने ब्रेक कर चुके हैं, शाहिद अफरीदी, युवराज सिंह, कई सारे बड़े बड़े लोगों ने ये सारा रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं। तो ये कोई नई बात नहीं रहेगी, लेकिन न्यूज़ में आने वाली बात है, तो एक आपके करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? CRPF का नया डायरेक्टर कौन है? तो कोई बता सकता है? जल्दी से बता दो भाई कमेंट में, ठीक है। अगर पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको बहुत कम रिएक्शन टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि हमें बड़ा लंबा सेशन खींचना है। चलो इसका आंसर क्या है? AP महेश्वरी। AP महेश्वरी को CRPF का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। पूरा 6 महीने का हाफ ईयरली करंट अफेयर का ये महा मैराथन चल रहा है, सेशन फर्स्ट है, तो भाई लाइक शेयर करते जाओ। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना की जाएगी? इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट
मैन्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर टू बी सेटअप। तो वो कौन सा राज्य होगा? अगर पता है तो जल्दी से बता दो भाई। फर्स्ट मैन स्पेस, ठीक है, पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो भाई वो कौन सा राज्य है? कर्नाटक। देखो एक तमिलनाडु पहले आया था इसरो के लिए, अब देखो ये आ गया कर्नाटक। चित्रदुर्ग जिला चलकेरे में चित्रदुर्ग जिला है, इसे याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, इसे याद रखना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने क्षेत्र भी बता दिया, जिला भी बता दिया, सारी चीज़ें आपके सामने एकदम क्लियर कर दी। चलो अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 अगर क्लियर है, 38 की तरफ बढ़ते हैं। 38, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पे किया जाएगा? बिहार, भागलपुर, गंगा नदी के पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स टू बी सेट अप इन भागलपुर बिहार, इसको मत भूलिएगा, काफ़ी दिन से ये न्यूज़ में है, गंगा के पास का एरिया है, इसे याद रखिएगा। कछुओं से याद आया आपके लिए, कछुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कछुए का नाम तो आप लोग सब जानते ही हैं, कछुए का नाम है ओलिव रेडली टर्टल। ये टर्टल जो है यूपीएससी वालों का बड़ा फेमस टर्टल है, इसे याद रखिएगा। भारत के किस क्षेत्र पाया जाता है? पूर्वी घाट की तरफ, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, इसे याद रखना। बेसिकली उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के रीजन में काफ़ी ज़्यादा ये पाए जाते हैं, भारत के नहीं है, भारत में अंडे देने आते हैं, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु वॉज ऑनर्ड विद बीसीसीआई पॉली उमरीगर अवार्ड? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी साल से विराट कोहली को मिल रहा था, इस बार चेंज हुआ है। तो ये 2018-19 के लिए किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह, ठीक है। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है और वाई ग्रुप में तो बहुत आता है, सीडीएस में भी आता है, एफकैड में भी आता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में ये आ रहा है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जसप्रीत बुमराह को तो आप जानते ही हैं, ये कभी नहीं होते गुमराह, बल्कि लोगों को कर देते हैं, बैट्समैन को, ये एक बॉलर है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महिला पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? हु वॉज कन्फर्ड विद द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट फीमेल अवार्ड? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, किसे मिला? रट्टा मारने वाला है, पूनम यादव। पूनम यादव को ये अवार्ड दिया गया है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक। अब ये बताइए पूनम यादव जो है ये क्या है? बैट्समैन है, बॉलर है या ऑलराउंडर है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दो, इससे पता चलता है आप लोग कितने एक्टिव हो। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। नई दिल्ली में आयोजित हुए रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण, रायसीना मतलब जहां पर प्रेसिडेंट हाउस है वहां का, उसके 5वें संस्करण की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ 5th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली? हमेशा रायसीना न्यू दिल्ली में ही होता है, अभी तक तो वहीं हुआ है। इसकी थीम थी 21@20 नेविगेट अल्फा सेंचुरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। लेक के लगी नहीं रहा है कि इसकी थीम है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। किस देश द्वारा अनिवार्य जातीय एकता विधेयक को पारित किया गया है? विच कंट्री पास द कंपल्सरी एथनिक यूनिटी बिल? ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, और वो कौन सा देश है? तिब्बत। तिब्बत ने इस बिल को पारित किया है, और तिब्बत काफ़ी समय से विरोध कर रहा है चाइना का, और चाइना का हिस्सा अपने आप को नहीं बनने दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, डोंट मिस दिस क्वेश्चन, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम गाइस, ठीक है। लगे रहिए, लगते जितना ज़्यादा आप इसे पढ़ोगे, देखो एक बार में नहीं होगा, आपको 2 से 3 बार 4 बार इस वीडियो को देखिए, है ना। एग्जाम से पहले जितनी बार वीडियो देखोगे उतना आपके लिए आसान है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मास्टर वीडियो के फॉर्म में सबको अलाइंस कर दूँ। आप एक बार सुनो और अगले दिन जाके पेपर में आंसर करके आओ। चलो क्वेश्चन नंबर 43। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल इम्यूनिटी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन? कब मनाया जाता है भाई? इम्यूनिटी का आजकल बड़ा चक्कर चल रहा है, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी सबसे बड़ा टूल है, तो भाई कब मनाया जाता है?
याद रखिएगा 19 जनवरी। 19 जनवरी को हर साल हम क्या मनाते हैं, नेशनल इम्यूनिटी डे। इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भूलिएगा मत। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय मौसम विज्ञान IMD ने 15 जनवरी 2020 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? विच एस्टैब्लिशमेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय IMD ऑन 15 जनवरी 2020। तो भैया ये कौन सा स्थापना दिवस था? इसका 145वां स्थापना दिवस था। मतलब IMD को स्टैब्लिश हुए 145 साल हो चुके हैं। अगर ये इसका 145वां दिवस था तो भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन बता दो किस साल ये स्टैब्लिश हुआ क्या IMD। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? When was the Armed Force Veteran Day celebrated? तो भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये आपका कब मनाया गया? 14 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 46, किस कंपनी द्वारा भारत में छोटे और मध्यम व्यवसायों को के डिजिटलीकरण के लिए $1 बिलियन का निवेश इन्वेस्टमेंट किया गया है? वो कौन सी कंपनी जिसने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है डिजिटलीकरण करने के लिए? किसका? स्मॉल और मीडियम बिजनेस का इंडिया में। तो भाई वो कौन सी कंपनी है, जल्दी से बता दीजिए। कंपनी का नाम है अमेरिका की कंपनी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 12वें राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की शुरुआत कहां पर हुई? वेयर डिड द 12th नेशनल आदिवासी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम बिगेन? तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिवासियों का ये जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है ये 12th एडिशन है और ये कहाँ पर हुआ भाई? आदिवासी जिले के पास हुआ होगा। कहाँ पर? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी को लेकर क्वेश्चन बनता है कि पौंडीचेरी इंडिया के कितने स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो देखो ये आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है और केरल में है। ठीक, आंध्र प्रदेश में इसका जो एरिया है वो है यनम, काफ़ी पूछा जाता है। तमिलनाडु में इसके 2 एरिया है। ठीक है, एक तो आपका कराईकल और दूसरा पौंडीचेरी। ठीक, और केरल में इसका जो एरिया है वो है माहे। तो याद रखिएगा पौंडीचेरी 4 क्षेत्र और 3 स्टेट को कवर करता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किसे भारतीय जनता पार्टी ने 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सीधा सा क्वेश्चन है। पहले अमित शाह थे इसके अध्यक्ष बीजेपी के, और अमित शाह को किसने रिप्लेस किया? तो भाई इनका नाम है JP नड्डा। बहुत फेमस पर्सनालिटी है तो इनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो नहीं जानता उसके लिए क्वेश्चन था। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन। ठीक है, शंघाई संगठन के 8 आश्चर्यों की सूची में किसे शामिल किया गया? देखो हमारे 7 वंडर अलग हैं, लेकिन SCO जो है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। SCO की अगर हम बात करते हैं तो SCO पहले शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, अभी शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। पहले इसमें 6 मेंबर थे, 5 थे, फिर 6 हुए, फिर 8 हो गए। ठीक है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपका कौन कौन से मेंबर आते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, चाइना और रिसेंटली ऐड हुए इंडिया और पाकिस्तान। तो कुल मिलाकर आपके 8 देश हैं। तो हर देश से वंडर के रूप में 8 वंडर चुने गए, लेकिन ज़रूर हर देश से एक वंडर नहीं है, कुछ देश से कोई नहीं है, कुछ देश से 2-2 हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो भारत का भी रिसेंटली बना हुआ है, SCO का नए 8 वंडर में से एक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी याद में बना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और कहाँ पर है? गुजरात। ठीक, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में था इसलिए ज़रूरी है। चलिए, वायु सुरक्षा मिसाइल S-400 किस देश के द्वारा भारत को 2020 तक सौंप दी जाएगी? तो भाई ये जो S-400 है ये किस देश के द्वारा दी जाएगी भारत को? भाई तो किस देश के द्वारा दी जाएगी? रशिया के द्वारा। इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है और इसे भूलना नहीं। ठीक है, ये S-400। ठीक, और 2025 तक दी जाएगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ?
वेयर वॉज द 50 मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की 50वीं मीटिंग कहाँ हुई भाई, कहाँ पर हुई? दावोस, दावोस स्विट्जरलैंड में। इम्पॉर्टेंट है, इसे भूलना नहीं भाई, है ना, इसे याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पेपर में भी आई हुई है और फिर आएगी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चैंपियंस ऑफ चेंज 2019 का पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड द चैंपियन ऑफ चेंज 2019 अवार्ड? ओके, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता दीजिए। झारखंड, झारखंड के जो हमारे सीएम है हेमंत सोरेन, इनको ये अवार्ड दिया गया है चैंपियन ऑफ चेंज। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये अवार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हेमंत सोरेन का नाम भी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग ममता बनर्जी या फिर आपके अलग अलग स्टेट के सीएम के नाम को इस पे तुक्का लगाते हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या है? हेमंत सोरेन, इसे याद रखिएगा। आउट ऑफ द ब्लू है इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, क्रिस्टल अवार्ड 2020 किस अभिनेत्री को दिया गया? विच एक्ट्रेस वॉज गिवन द क्रिस्टल अवार्ड 2020? बहुत इंपॉर्टेंट है। और दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण अपनी अदाकारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही हैं, फिर रणवीर सिंह से शादी करके और ज़्यादा चर्चा में, और इनकी बहुत सारी मूवीज़ अक्सर रहती हैं चर्चा में, और अभी ये चर्चा में रहना छोड़ नहीं रही। देखिए इनको एक नया अवार्ड मिल गया, क्रिस्टल अवार्ड 2020। चलिए ये अवार्ड इनको मिला है, दीपिका को, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 51, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट में कौन अपॉइंट किया गया? भाई कौन अपॉइंट किया गया? तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू जो है ये हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन यूएस अपॉइंट हुए हैं, इनको याद रखिएगा, तरनजीत सिंह संधू। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को लगभग 1 लाख शैक्षिक पाठ्य पुस्तक प्रदान की? इंडिया ने किस देश को 1 लाख एकेडमिक टेक्स्ट बुक दी? तो भाई ये है मेडागास्कर, अफ्रीका का एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार संगी ऐप को लॉन्च किया गया? रोजगार संगी ऐप को छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया, रोजगार संगी ऐप। ठीक है, इसे रोजगार देने का वादा किया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 57, नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन सा था? ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी इस पे बवाल भी हुआ है इस कानून को लेकर। विच स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट टू चैलेंज द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन टू इम्प्लीमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन सुप्रीम कोर्ट? तो पहला स्टेट कौन सा है? केरल। केरल ने सबसे पहली पहल की थी और इस कानून को चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप फास्ट का संचालन किस देश द्वारा किया गया? फास्ट का फुल फॉर्म है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। ठीक है, दिस टेलीस्कोप इज ऑपरेटेड बाय विच कंट्री? चाइना। फास्ट इज द टेलीस्कोप ऑफ विच कंट्री? चाइना, इसे याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 59 इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में 29th सरस्वती अवार्ड वॉज गिवन टू? किसको दिया गया सरस्वती सम्मान 29वां? वासुदेव मोही, वासुदेव मोही को ये 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, किस क्रिकेटर को आईसीसी की एक दिवसीय और टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में चुना गया? गेस कर सकते हो तो जल्दी से बताओ, करंट आपका कमेंट सेक्शन में, है ना, जल्दी जल्दी बताते जाइए भाई। किसको किया गया? विराट कोहली को, नन अदर देन विराट कोहली। और बड़ी खबरों में एक चीज़ ये भी भाई, एमएसडी हमारे महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया गया है ना, अब उन्हें सारे फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, इसे याद रखिएगा। धोनी युग का समापन हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है, लेकिन आपके आज की न्यूज़ है तो इसीलिए आपके करंट अफेयर्स तो अब बन चुका होगा, तो याद रखने के लिए अच्छा है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान को किसे सम्मानित किया गया? Who was awarded the Order of Australia Award? किसे मिला भाई? किरण मजमूदार शॉ, किरण मजमूदार शॉ को
ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड मिला। चलिए अब आगे, देश के समुद्री इतिहास में पहली बार किस पोर्ट द्वारा गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकी प्रस्तुत की गई? ठीक है, तो कौन सा ऐसा हमारा पहला पोर्ट था जिसने अपनी खुद की झांकी प्रस्तुत की गई रिपब्लिक डे 26 जनवरी को? तो वो पोर्ट है आपका कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। इसको मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। अब आते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा किस शहर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया गया? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है वो वर्चुअल करेंसी या बिटकॉइन से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। और ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया? तो भैया देखो, जितना भी टेक्नोलॉजी वाला काम होता है, आईटी वाला, वो सब बैंगलोर में होता है। इसे याद रखिएगा, बैंगलोर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि इंडियन साइंस कांग्रेस भी वहाँ पर हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसे याद रखिएगा, बैंगलोर। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया? आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप कौन जीता? मैं आपको शुरुआत के क्विज में डिस्कस कर चुका हूं, तो जल्दी से बता दो किसने जीता। और ये कहां पर हुआ था? ये हुआ साउथ अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। भारतीय तीर अंदाजी संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? हु वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो भाई अर्जुन मुंडा को इसका नया प्रेसिडेंट या अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक किस शहर में स्थापित किया गया? द फर्स्ट एनिमल वार मेमोरियल विल बी एस्टैब्लिश इन विच सिटी ऑफ इंडिया? तो आंसर है मेरठ। मेरठ मतलब उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस का दूसरा संस्करण कब मनाया गया? When was the second edition of International Education Day celebrated? तो यह है 24 जनवरी। इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? When was the National Voter Day celebrated? मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, कब? 25 जनवरी को ही हमारा इलेक्शन कमीशन बना था, ठीक है, और तब से ही हर साल मनाया जाता है। चलिए आगे, विलय किए गए 2 केंद्र शासित क्षेत्र दमन और दीव और दादर नागर हवेली का मुख्यालय किसे बनाया गया है? ठीक है, 2 यूटीज को अभी रिसेंटली मर्ज कर दिया गया है और यूटीज घट के वापस हमारे पास 8 हो गई हैं। इसे याद रखिएगा, 9 से 8 हो गई है। दमन दीव और दादर नागर हवेली को मर्ज करके इसको एक बना दिया गया, दमन इसका हेडक्वार्टर। इसे याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 में रखा गया? तो वो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान वर्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलिएगा नहीं। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी कौन सी है? आंध्र प्रदेश एक ऐसा देश में राज्यों में से हो गया है जिसकी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड इकोनॉमिकल कैपिटल तीनों अलग अलग है ना। इसकी एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी राजधानी किसे बनाया गया? अभी हाल में विशाखापट्टनम को। आंध्र प्रदेश ने अभी अपना नया हाई कोर्ट भी लॉन्च कर दिया है और साथ ही साथ इसके पास इंडिया का 18वां रेलवे जोन भी आ चुका है। चलिए इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 72, भारत की पहली बायो वैक्यूम टॉयलेट ट्रेन कौन सी है? विच इज द फर्स्ट बायो वैक्यूम टॉयलेट ट्रेन इन इंडिया? तो आंसर है कोलकाता दिल्ली शताब्दी। याद रखिए, सॉरी कोलकाता नहीं, कालका दिल्ली शताब्दी, ये भारत की पहली बायो वैक्यूम टॉयलेट ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 73, विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किस देश में किया गया भारत का राजदूत? नेपाल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना कोई खास नहीं। किस राज्य में देश की पहली फल ट्रेन को हरी झंडी दी गई? जब फलों की बात आती है तो हमारे पास एक ही राज्य आता है, वो राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इसे याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में फलों के उत्पादन में नंबर 1 है और यहाँ पर पहली फ्रूट ट्रेन को स्टैब्लिश किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा उड़ान योजना के तहत किस वर्ष तक 100 हवाई अड्डे स्थापित करने की घोषणा की गई? उड़ान योजना के तहत उड़े देश का आम नागरिक, है ना, ये उड़ान का फुल फॉर्म है। तो ये स्कीम के तहत 100 एयरपोर्ट को स्टैब्लिश करने का ईयर कौन सा है? 2024। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कौन सा? 76, विश्व
आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और जल्दी से इसका थीम कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग खिताब किसने जीता? देखो, ऑस्ट्रेलिया के बाद सारे ओपन सब कोरोना की वजह से कैंसिल हो गए, तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वह जनवरी फरवरी में था, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, कौन जीता? नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं। ये लगातार जीत रहे हैं, तो इनका नाम तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, हमारे पास 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, यूएस, विंबलडन। ये 4 साल भर में होते हैं और इनके सबके अलग अलग विजेता पूछे जाते हैं। जिस टाइम जो एग्ज़ाम हो रहा होता है उस टाइम के पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इस साल के तो सब कैंसिल चल रहे हैं, तो एकमात्र जो हुआ है वो यही हुआ है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला खिताब किसने जीता? फीमेल टाइटल, तो भाई सोफिया केनिन यूएस की थी, इन्होंने जीता, इसे मत भूलिएगा। सोफिया केनिन ने इस खिताब को जीता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और भारत की पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? हु इज द चेयरमैन ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया? तो भाई दीपा मलिक, बड़ी न्यूज में रह चुकी हैं, खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है पहले इनको, तो इसे याद रखिएगा। ये अभी पैरा ओलंपिक कमेटी की नई चेयरमैन है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना को प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में फर्स्ट पोजीशन पाने वाला स्टेट कौन सा है? भाई आपका स्टेट है एमपी, मध्य प्रदेश, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81। 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? तो थीम क्या थी भाई इसकी, विश्व कैंसर दिवस की? जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। मैं बता चुका हूँ, आई एम एंड आई विल। ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, ये इसकी थीम थी। 81 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 81 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज वसीम जाफर। ठीक है, ये याद रखिएगा, 12,000 रन बनाने के साथ वसीम जाफर काफी न्यूज में। चलिए अब अगला क्वेश्चन 83। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संपदा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक 40, इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलिएगा, 40वीं रैंक है भारत की। चलो अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण तकनीकी त्योहार अंता प्रज्ञा 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? इंडिया, वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट लार्जर रूरल टेक्निकल फेस्टिवल इनसाइड 2020 ऑर्गेनाइज इन तेलंगाना। कहाँ पे हुआ था? तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तेलंगाना में, से मत भूलिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा तीसरी तेजस एक्सप्रेस इंदौर के किस शहर में चलेगी? तो कहाँ चलेगी? बनारस में। इंदौर से कहाँ जा रही है? बनारस। पहली दिल्ली से बनारस चली थी और तीसरी भी आपकी कहाँ चली? इंदौर से बनारस। इंदौर से याद आया, राहत इंदौरपुरी का हाल में ही निधन हो गया। ये बहुत बढ़िया शायरी लिखते थे और एक पोएट्री या कवि थे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 86 नंबर का। 86 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। द बैंकर ऑफ द्वारा एशिया प्रशांत रीजन का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे 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 दिया गया? हु हैज बीन अवार्डेड द एशिया पैसिफिक रीजन सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड बाय द बैंकर। द बैंकर एक आपकी संस्था है। किसे दिया गया भाई? किसे दिया गया? आपके शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास को दिया गया। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस राज्य में देश के 13वें बंदरगाह की स्थापना की मंजूरी दी गई है ना? तो ये कहाँ दी गई है भाई? ये महाराष्ट्र में दी गई है, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश द्वारा विकसित किया गया? द फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो भाई कौन सा है? भारत। ठीक, बुलेट प्रूफ मतलब बुलेट अंदर नहीं जा सकती। अब क्वेश्चन नंबर 89। देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज किस शहर में बनाया जा रहा है? द फर्स्ट ग्लास ब्रिज इज बिल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? तो भाई वो है ऋषिकेश उत्तराखंड में। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
90। विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों के अनुसार भारत कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का है और पेपर में आ सकता है। दूसरे नंबर पर है। भारत किस नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आने से पहले मैं बोल देता हूँ भाई, लाइक और शेयर करते रहो। जितना ज़्यादा लाइक शेयर करोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए। देखो, नॉन स्टॉप करंट अफेयर है, टॉप 100, फिर 500 का पूरा ठेका लिया हुआ है और इन 500 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। अरुण 3 किस देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? पता है आंसर तो कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए, ठीक है। किस देश की है? नेपाल। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। कौन सा मेट्रो रेल भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया? काफी बड़ा है। देखो, पहला सबसे बड़ा नेटवर्क तो आपका दिल्ली वाला है, लेकिन दूसरा नेटवर्क कौन सा है भारत में? कौन सा है? वो है आपका हैदराबाद। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। किस शहर की पुलिस ने ऑटो पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन नकेल शुरू किया है? ऑपरेशन नकेल किस शहर की पुलिस ने ऑटो वालों को टाइट करने के लिए, मतलब उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये शुरू किया गया है? तो कौन सा है? गाजियाबाद। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अंडर 19 विश्व कप जीता? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखने को कहा था, तो किसी ने लिखा कि नहीं लिखा? चलो आंसर मैं बता देता हूँ। बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत लद्दाख और जम्मू कश्मीर को किस राज्य के साथ जोड़ा गया? लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर बोथ लिंक विद विच स्टेट अंडर वन इंडिया बेस्ट इंडिया कैंपेन? तो किसके साथ जोड़ा गया? सोच भी नहीं सकते, एकदम अपोजिट स्टेट, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 96। ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? विच फिल्म वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर अवार्ड? तो भाई ये किसको मिला? इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो किसको मिला। ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरासाइट। पैरासाइट एक साउथ कोरिया की मूवी है जिसको ये पुरस्कार दिया गया और ये फिल्म काफ़ी जगह पे अवार्ड जीत चुकी है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना द्वारा विकसित दुनिया का सबसे सस्ते गन शॉट लोकेटर का नाम क्या है? तो पार्थ। सबसे सस्ते, दुनिया के सबसे सस्ते गन शॉट लोकेटर को इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है, उसका नाम क्या? पार्थ। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 98, क्वेश्चन नंबर 98। अजय वॉरियर 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? अजय इनविजिबल, अजय का मतलब होता है इनविजिबल, जिसको हराया ना सके। अजय वॉरियर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भाई इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। देखो आंसर लिख के आ रहा है, सब बहुत इजी तरीके से मैंने सब बना रखा है ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम जिसमें फेसबुक द्वारा महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम टू प्रोवाइड डिजिटल वुमेन थ्रू फेसबुक, ये कहाँ पे शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। बात की किस राज्य में शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम को फंड शुरू कौन करा? फेसबुक। और किस स्टेट में? इंडिया के उत्तर प्रदेश में। चलो अब अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सनालिटी है, इनका हाल में ही निधन हो चुका है। सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो दोस्तों कैसा लगा टॉप फायरिंग करंट अफेयर्स का सेशन? ठीक है, इसी तरह के और सेशंस को भी हम लेके आएंगे जिसमें नॉन स्टॉप करंट अफेयर्स होगी और जैसे ही 5 सेशन होंगे तो आपका पूरा 6 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट। तो भाई अगर सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर करते जाइए, आपका लाइक और शेयर बहुत मैटर करता है। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए डिकोड एग्जाम डिफेंस
के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर सारे की सारे अपडेट्स मिलते हैं। व्हाट्सएप वगैरह के जितने भी ग्रुप वगैरह बनते हैं, इनमें सिवाय बेवकूफ़ी के कोई काम नहीं होता है। पढ़ाई वाला बड़े बड़े PDF सब कहाँ पढ़ते हैं? टेलीग्राम में। और वो इंडिया की ऐप है, तो इसी को ही आगे बढ़ाइए। मेक इन इंडिया के इस लोगों को लेकर चलो दोस्तों, कि टेलीग्राम को ही यूज़ करना है और टेलीग्राम पर एक्टिव हो जाइए। टेलीग्राम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है तैयारी करने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए करंट अफेयर्स और नए टॉपिक्स के साथ। चलिए दोस्तों, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।